10 में से अगर आपको नंबर देना हो तो रेखा गुप्ता जी को कितना दीजिएगा? 10 का 10 देंगे। केजरीवाल को तो 1 नंबर भी नहीं दूंगी मैं, 1 नंबर भी नहीं दूंगी। कितना नंबर देंगी रेखा गुप्ता? 9। हाँ। 1 नंबर कम क्यों? थोड़ा थोड़ा मैं धीरे धीरे आ रही ना, उसी हिसाब से काम करेंगे तो 10 के 10 ही में। केजरीवाल जी जो बात बोल के तो उसमें तो रहे नहीं, बच्चों का कसम खाएं। अगर आप वादा करो तो उसको पूरा करो, एटलीस्ट 50% तो करो। घर बनाने तो आपको नहीं रोका, महल बनाने नहीं रोका। उनको झूठ बोलने का आदत थी, हर बात में झूठ, हर बात पे झूठ। कुछ ऐसा भी बोलना चाहिए कि जो कि पब्लिक तक सच्चाई पहुंचे। फोड़ो मत किसी पे, काम करो। रेखा गुप्ता तो समस्याओं को सुन रही हैं, मिल रही है जनता दरबार लगा। तो इतना बड़ा देश का मुख्यमंत्री बन चुके थे कि वो हम लोग को समझते थे कि ये कीड़ा मकोड़ा है, इनसे क्यों मिलूं। वो भूल गए वो दिन खांसी आती थी, नाक से पोटी आती थी। ये सोचना चाहिए कि कहाँ हमें बैठा रहे हैं। लेकिन उनकी आदत क्या है कि हम यहाँ रहेंगे, दादागिरी करेंगे, उल्टा सीधा काम करेंगे, काम करके हम पैसे कमाएंगे। अच्छे काम करने के लिए उनकी सोच नहीं है, तो इसलिए उनको तकलीफ लग रही है। भाजपा ने जिस तरीके से एक महिला मुख्यमंत्री को चुना दिल्ली के लिए, 6 महीने हो गए, काफ़ी ज़्यादा सड़कों पे जा रही हैं, उतर के सारी समस्याओं को, जनता को सॉल्व करने की कोशिश करी। किस तरीके का काम 6 महीने में दिख रहा है आपको रेखा गुप्ता का? देखिए, लीगल काम करने में इंसान को, जो हमारे भारत का जो सोच है वो बुरा लगता है, लेकिन कुछ ही आदमी है कि लीगल काम को एक्सेप्ट करते हैं। तो लीगल काम अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। एक के लिए नहीं हो रहा है, सबके लिए हो रहा है। तो ये लोग सोचता है कि मेरे लिए कर रहे हैं, उनके लिए नहीं कर रहे हैं, वो हटानी चाहिए। और जो अच्छा काम है उसमें सहयोग करना चाहिए। केजरीवाल इनलीगल काम करते थे? नहीं, लीगल नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको झूठ बोलने का आदत थी, हर बात में झूठ, हर बात पे झूठ। कुछ ऐसा भी बोलना चाहिए कि जो कि पब्लिक तक सच्चाई पहुंचे। काम उनका भी अच्छा था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं था। कुछ कामें उन्होंने जो वर्डिंग करते थे ना, वो गलत थी। वो तो कहते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा बन के काम किया हूँ, जनता मेरे पे ऐसे आरोप। बेटा अगर बने होते तो बॉडीगार्ड नहीं लेते, 80 महल नहीं बनवाते। उन्होंने जब अन्ना हजारे जी के साथ बैठता था, क्या बोला था? जब अन्ना जी ने बोला कि ऐसा कर, तू लड़ जा, तो उन्होंने लड़ा, पार्टी बनाया। ठीक है, पहली बार में उनको 28 सीट आई, 22 सीट 28 सीट आई, जो भी आई। दूसरी बार में उन्हें 69 सीट आ गई। लेकिन वर्डिंग उनका क्या था? बीजेपी पे फोड़ना। फोड़ो मत किसी पे, काम करो। काम उन्होंने किया, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं किया, लेकिन किसी पे पर्सनल बोलना वो गलत होता है। जिस तरीके से रेखा गुप्ता जनता दरबार लगा के जनता की समस्याओं को खुद सुन रही हैं, उनसे खुद मिल रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? दिल्ली की जनता तो कह रही है कि केजरीवाल कहाँ मिलते थे हम लोगों से, कहाँ जनता दरबार लगाते थे। रेखा गुप्ता तो समस्याओं को सुन रही हैं, मिल रही है जनता दरबार लगा के। हाँ, ये बात आपने सही पूछा। वो मुंह से कहते थे, मिलते नहीं थे, क्योंकि वो इतना बड़ा देश का मुख्यमंत्री बन चुके थे कि वो हम लोग को समझते थे कि ये कीड़ा मकोड़ा है, इनसे क्यों मिलूं। वो भूल गए वो दिन खांसी आती थी, नाक से पोटी आती थी, तो वो भूल गए, इसलिए जनता हटा दी। वो तो कहते थे दिल्ली का मालिक हूँ मैं। बिल्कुल, जब पब्लिक ने चुनकर भेजा है तो मालिक तो ऑलरेडी है वो, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो उसको जो है सोच जो थी ना, कहना कुछ, करना कुछ, दिखाना कुछ, वो उनको ले डूबा। जिस तरीके से भूखमरी मिटाने के लिए रेखा गुप्ता ने कहा है कि कैंटीन बनाएंगे जहां पे लोगों को सस्ते खाने मिल सकेंगे। गौ जो है, गौ माता सड़कों पर भटकती है, उनके लिए शेल्टर होम बनाएंगे, गौ माता को शेल्टर होम में रखेंगे। तो इन सब चीज़ों पे बात करिए, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? अच्छा है, धार्मिक चीज़ है, चाहे वो कोई भी धार्मिक हो। किसी को अगर असुविधा हो रही है गौ माता से, तो उसे अगर जगह मिल रही है तो अच्छी बात है। रोड पे हम भी चलते हैं, आप भी चलते हैं, इतनी समस्या होती है कि आप समझ सकते हैं। लेकिन जो पाल रहे हैं वो भी तो व्यवस्था करें। सरकार कितना करेगी? आप उसे पाल रहे हो, दूध निकाल रहे हो, सड़क पर फेंक दे रहे हो, उसकी सम्मान करना तो सीखो आप।
जब हम पाल रहे हैं तो हमें उसकी व्यवस्था भी करनी चाहिए। सरकार नहीं करेगी, सरकार भी हम ही है और व्यवस्था भी हमें खुद बनानी पड़ती है। सबसे बढ़िया काम आपको जो 6 महीने में रेखा गुप्ता का लगा, जरा बता दीजिए। देखिए, रेखा गुप्ता जो काम कर रहे हैं, जो भी निर्णय ले रहे हैं, ठीक ले रहे हैं, अच्छी लग रही है पब्लिक को। जो गलत चलते हैं हमारे भारत में, उनको बुरा लग रहा है। 10 में से अगर आपको नंबर देना हो तो रेखा गुप्ता जी को कितना दीजिएगा? 10 का 10 देंगे, क्योंकि वो लीगल पे चल रहे हैं। क्या लगता है आने वाले समय में दिल्ली और ज़्यादा विकास करेगी, चमकेगी, राजधानी की तरह दिखने वाली है रेखा गुप्ता के नेतृत्व में? जो दिल्ली को राजधानी की तरह शीला दीक्षित बनाए, वैसा अभी तक मुझे दिख नहीं रहा है। हो सकता है, ये तो 6 महीना अभी इनका कार्यक्रम हुआ है, हो सकता है उससे अच्छा कर दे, हो सकता है। आप कुछ कह रहे थे, क्या लग रहा है 6 महीना में? वाले हम लोग बड़े भैया सरकार काम कर रही है, अब तो एनसीआर में बढ़िया कर रही है बहुत। 6 महीना में क्या बदलाव? नहीं, बढ़िया कर रही है। हम दिल्ली छोड़कर नोएडा चले गए, दिल्ली भाई रहते हैं। बढ़िया है, बढ़िया कर रहे। आएगा जरूर आएगा। देखिए, एक बार बदलाव कीजिएगा तो हमारे भारत का जो नियम है ना, पब्लिक जो सोचता है कि गलत हो रहा है। कोई भी कानून बनाने में समय लगती है और उस कानून को पालन करने में समय लगती है। बाकी जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तमाम लोग रेखा गुप्ता पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार में आते ही इन्हें झुग्गियां तोड़ने का काम कर दिया। झुग्गियाँ, जब सरकारी ज़मीन में आप बैठे हो, हमारे राजधानी में झुग्गी तो होनी नहीं चाहिए। पहली बात, अगर झुग्गी बनाकर बैठे हैं और गलत है वो जगह, तो हटना ज़रूरी है, चाहे हम हो चाहे कोई भी भाई हो। लेकिन हमारी दिल्ली सरकार ने झुग्गी हटाने के साथ साथ उन्हें जगह भी दे रहा है, मकान बनाकर। ये सोचना चाहिए कि कहाँ हमें बैठा रहे हैं। लेकिन उनकी आदत क्या है, से हम यहाँ रहेंगे, दादागिरी करेंगे, उल्टा सीधा काम करेंगे, काम करके हम पैसे कमाएंगे। अच्छे काम करने के लिए उनकी सोच नहीं है, तो इसलिए उनको तकलीफ लग रही है। अभी तो रेखा गुप्ता कह रही है रोजगार भी देंगे घर के साथ। और वो अति उत्तम है। अगर ये उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, अति सुंदर है। इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। सर कुछ कह रहे थे, सर से बात तो करेंगे। 6 महीने में कितना बदलाव दिख रहा है, बताइए। बढ़िया बदलाव है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से यमुना की सफाई कर रही है, जल भराव को दूर कर रही है, पेड़ पौधे लगा रही है ताकि प्रदूषण ना, गंदगी मिटनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, बढ़िया है, ठीक है। दिल्ली की दशा बदलेगी 5 सालों में? दशा बदलेगी, जरूर बदलेगी। अब जिस धारा में चल रहे हैं, जिस धारा में बदलाव है, होगा, जरूर होगा। एक महिला मुख्यमंत्री और महिलाओं के लिए जिस तरीके सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं, बस सेवा जैसे उन्होंने लगाया, महिला सुरक्षा की बात कर रही हैं, तो एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते महिलाओं के लिए कुछ बेहतर हो रहा है और होगा? होगा, कर रहे हैं हमारे योगी जी कर नहीं रखे। योगी जी मैंने कर रहे हैं एक बेहतर काम बता दीजिए 6 महीने में। अब सफाई वगैरह है, सब चीज़ है, सबसे अच्छा तो सफाई है, नियम। अगर हम हाँ, कोई दिक्कत नहीं। केजरीवाल के लिए क्या कहेंगे? सब ठीक है, उनसे तो बेहतर रेखा जी काम कर रही है। केजरीवाल बेहतर नहीं थे आपके लिए? हाँ जी, केजरीवाल दिल्ली का बेटा आपके लिए बेहतर नहीं थे? बेहतर मैंने ये नियम, अब सब चीज़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे लोग कह रहे हैं कि जैसे दिल्ली में प्रदूषण फैलता था, जल भरा होता था, कैमरे के सामने आके केजरीवाल रोने लग जाते थे, रेखा गुप्ता सड़कों पे आ रही हैं। हाँ, बढ़िया कर रहे हैं। जब इंडस्ट्री चलेगा, गाड़ी चलेगा, तो प्रदूषण होगी। कोई भी सरकार हो, प्रदूषण होगी। उस प्रदूषण को रोकने के लिए हमें सबसे पहले दिल्ली से इंडस्ट्रीज हटाना पड़ेगा। जो छोटे हों बड़े हों, एनसीआर बनाया गया है, तो नोएडा में आकर बसे, गुड़गांव में बसे, तब जाकर दिल्ली हमारी प्रदूषण से मुक्त होगी। ऐसे नहीं होगी। पेड़ पौधे तो लगा रही हैं। पेड़ पौधे से बहुत अच्छी बात है, स्वास्थ्य के लिए, इंसान के लिए, जीव जंतु के लिए भी अच्छी बात होगी। सभी आदमी को जीवन अच्छी मिलेगी। लेकिन इससे पहले हमें, पेड़ पौधे से पहले हमें इंडस्ट्रीज हटानी जरूरी है। जिस तरीके से रेखा गुप्ता को 6 महीने हो गए, किस तरीके का काम कर रही है दिल्ली में? अब इतना अनुभव हमको नहीं है, लेकिन योगी और मोदी के बारे में
हम बिल्कुल खुश है, उनके पूरा विश्वास है, पूरा अच्छे काम करते, ईमानदार हैं। रेखा गुप्ता तो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, आप दिल्ली में रहती, कुछ बदलाव दिख रहा है 6 महीने में? अब बदलाव तो थोड़ा थोड़ा कर लग ही रहा है, और क्या नहीं लग रहा, सब टाइम तो लगेगा ही। घर को संभालते हैं, कैसे संभालते हैं? 6 महीने में काफ़ी साफ सफाई कर रही हैं, जल भराव को रोक रही हैं, लगी हैं। हाँ, क्या लग रहा है कि कुछ बेहतर करेंगी? हाँ हाँ करेंगी। जैसे महिलाओं के लिए बस सेवा शुरू किया उन्होंने, गायों के लिए शेल्टर होम बनाने की बात करी। सब कुछ कर रही है, अब थोड़ा थोड़ा होता है ना, अब एक रात में थोड़ी हो जाता है, सब कुछ होएगा। केजरीवाल को और रेखा गुप्ता को रेटिंग देना चाहिए, 10 में से कितना नंबर देंगे? केजरीवाल को तो 1 नंबर भी नहीं दूंगी मैं, 1 नंबर भी नहीं दूंगी। रेखा गुप्ता को कितना देंगे? रेखा गुप्ता को अभी चल रही है, ठीक है, अभी जो है 10 में से कितना बताइए? अभी देखेंगे, अभी नहीं कह सकते हैं। एक नंबर मैं 10 में से 8 नंबर देती हूँ अभी तक, और क्या पता 10 में से 10 हो जाए। आप कितना नंबर देंगे? वही महिलाओं के लिए काफी कुछ काम कर रही है रेखा गुप्ता, एक महिला सीएम है दिल्ली में, क्या लगता है कुछ बेहतर करेंगे आप? करेंगे। कितना नंबर देंगे? करेंगे, वही 8 में भी दे दूंगी। बदलाव कुछ और आगे होने वाला है? होगा, क्यों नहीं होगा। क्या लगता है और क्या बदलने वाली है दिल्ली की तस्वीर रेखा गुप्ता जब तक सीएम रहेंगी दिल्ली में? मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 2-3 चीज़ तो है। एक तो इनका पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम अच्छा होगा, और दूसरा साफ़ सफाई को लेकर, क्योंकि मोदी जी का इनिशिएटिव रहता है स्वच्छता वाला। तो बाकी में कैपिटल सिटी है हमारा दिल्ली, लोग आते हैं तो फोकस रहता है दिल्ली पे, और कभी भी उस तरह का दिखता नहीं। तो अब लग रहा है कि हाँ, साफ़ सफाई, थोड़ा सुंदर, सौंदर्यीकरण की ओर ज़्यादा इनका वो चल रहा है, स्टेप लिए हुए हैं। तो लग रहा है कि होप सो ये होगा। भूखों के लिए अटल कैंटीन खोलने की बात कर रही हैं और गायों के लिए शेल्टर होम खोलने की बात कर रही हैं, इस पे क्या कहें? हाँ, गायों के लिए शेल्टर होम का और अच्छा काम करने जा रही है, क्योंकि चाहिए भी। बताओ, हमेशा आता है, क्लिप आते रहता है सोशल मीडिया में, हम लोग देखते हैं कि गाय के पेट से 20 किलो वो निकला, प्लास्टिक निकला। तो अच्छा नहीं लगता है कि गाय माता मान रहे हैं, सड़क पे छोड़ दे रहे हैं, दूध निकालते हैं लोग छोड़ देते हैं। तो उनका शेल्टर होम रहेगा कि हाँ, मान लो कि कुछ गाय जो बाद में दूध नहीं देते तो लोग छोड़ देते हैं, तो उनके एक प्रॉपर खाना फीडिंग का एक जगह व्यवस्था हो जाएगा। दूसरा, कुत्ते वाला जो काम हो रहा है बहुत अच्छा है, बाकी में डर लगता है रात में निकलने में, क्योंकि झुंड के झुंड कुत्ते लटक जाते हैं। 11 बजे ऑफिस आप लौट रहे हैं तो दिक्कत होती है। तो इसका है, और अटल जो खाने वाले का है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो गरीब लोग हैं जो खा नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा कुछ बेटर खाना मिल जाएगा उनको। कितना नंबर देना चाहेंगे रेखा गुप्ता को 10 में से 10? नहीं, अभी तो नंबर देना बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 6 महीना अभी तो बता नहीं सकते ना कि कितना। लेकिन हाँ, अब तक जो हुआ है तो आगे का है कि 5 साल बाद ही रिजल्ट आता है। 20 एक नंबर देना हो 10 में से रेखा गुप्ता? अब बीच सेमेस्टर में तो आप नंबर नहीं दे सकते, सेमेस्टर एग्जाम होने तो दो। बट हाँ, इनका जो इनिशिएटिव है उसके लिए तो ज़रूर 10 on 10 है। हाँ, क्या लगता है जिस तरीके से केजरीवाल बोल रहे हैं कि ये लोग बस अभी काम नहीं कर रहे हैं, और केजरीवाल का कार्यकाल आप लोगों ने दिल्ली में देखा है, और अभी रेखा गुप्ता का कार्यकाल देखने को मिल रहा है, इतने 27 साल के स्ट्रगल के बाद सरकार बनी है, तो क्या और बेहतर काम जो होगा और जो ज़मीनी स्तर पर अब हो रहा है? नहीं, बेहतर काम होगा। एक्चुअली जो भी काम किया होता शीला दीक्षित के टाइम का किया। जितना ही पुल, इनके सरकार में कोई पुल नहीं बना। बहुत सारा मोहल्ला क्लिनिक देखो ऐसे एज इट इज पड़ा हुआ है, वहाँ पे ऐसे ही गंदगी पड़ा हुआ है। तो बस इनका दिखाने का था। हाँ, कुछ स्कूल्स में की तरफ काम किए थे, बस कुछ पार्टिकुलर एरिया में ही हुआ था, पूरा ऑल ओवर दिल्ली में नहीं हुआ था। तो ये सब तो है कि इनका होप्स हो कि ये काम उसमें करें, इन्हांस करने के लिए। एक अंतिम सवाल मेरा, जैसे केजरीवाल हमेशा कहते थे कि मेरे हाथ बांध रखे गए हैं, और वो हमेशा कैमरे के सामने आकर रोते थे, लेकिन अभी देखने को ये मिल रहा है कि रेखा गुप्ता ज़मीनी स्तर पे जाके बोल रही है कि आप लोग को जल भराव, बाढ़ से राहत मिलेगी और सबके लिए तमाम व्यवस्थाएं करा रही हैं। उस पर देखिए, केजरीवाल जी जो बात बोल गए तो उस पर तो रहे नहीं। बच्चों का कसम खाएं, बहुत मैं भी उस समय शायद कॉलेज में था, तो मैं भी बहुत अपना कंट्रीब्यूट किया था। बट ना, इनका बस वादा ही रहा उसी पे। अब लोग कितना दिन झूठ मूठ या कैसल बना रहे हैं, तो एक दिन ढह गया, लोगों को पता लगा रियलिटी क्या है। मान लो अगर ये भी गवर्नमेंट के, इनका भी चला जाएगा, क्योंकि अपने डेमोक्रेसी है। अगर आप वादा करो तो उसको पूरा करो, एटलीस्ट 50% तो करो, लगे तो कि हाँ भाई ये अगला मेरे लिए डिवोटेड है। बट इनका बस झूठ मूठ कैसे करे, और क्यों रोक रहा है? आप करो, घर बनाने में आपको नहीं रोका, महल बनाने नहीं रोका, तो इसमें क्यों रोक रहा है? तो है उनका तो झूठ का पुलिंदा पहले से बांधते रहे हैं, और एक बार टूट गया उनका। जैसे कि बीजेपी पे तमाम आरोप विपक्ष अभी भी लगा रहे हैं कि वोट चोरी करते हैं। ये अभी काफ़ी विवाद देश में चल रहा है, मोदी को घेरा जा रहा है, पूरे बीजेपी को घेरा जा रहा है, उस पर एक लाइन क्या कहेंगे? एक्चुअली जहाँ पे लोग जीत जाते हैं विपक्ष वाले, तो बोलते हैं कि बहुत अच्छा फेयर हुआ है। बहुत जगह हार गए। इस बार सांसद का भी अच्छा जैसा वो था, मतलब कि एक्सपेक्ट था कितना आएगा, यूपी से आएगा, पर कहाँ से है, बहुत जगह हारे भी।
पंजाब वाला हारे तो ऐसा वहाँ पर चोरी नहीं कर सकते थे, वहाँ पर भी तो कर सकते, ट्रैक कर सकते थे, कुछ टेक्निकलिटी जो भी था उसका ईवीएम का कर सकते थे, पर वहाँ पर नहीं किया। और जब ये लोग हारते हैं तो बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, ईवीएम बिका हुआ है, ईवीएम में टेक्निकल इशू ला देते हैं इन लोग, पर ऐसा है नहीं। ये लोग तो बस कुछ तो बोलना है ना, बयान देना रहता, ठीकरा फोड़ देते हैं इसके माथे पे। कुछ बदलाव दिख रहा है 6 महीने? हाँ, बहुत बदलाव हो गया है। क्या बदलाव जो आपको अच्छा लग रहा है? मतलब जैसे कि हॉस्पिटलों में जाओ या कहीं भी जाओ तो वो सुविधा नहीं थी, अब वो सब मतलब सुविधा है। रोड पे भी अच्छा मतलब सफाई होती रहती है, सब काम। केजरीवाल बढ़िया थे या रेखा गुप्ता बढ़िया है? नहीं, यही गुप्ता है, रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता बढ़िया। हाँ। जैसे अभी भूखे के लिए कैंटीन खोलने की बात करिए, गायों के लिए शेल्टर होम खोलने गाय बहुत परेशान है, गाय इतनी परेशान है बहुत ज़्यादा, कोई भी रोड पे हमने ठोक के चला जाता बेचारियों को। अब ये है कि अब जो है मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है ज़्यादा चोट लग जाती तो गाड़ी आती उठा के ले जाती उनके ट्रीटमेंट करने के लिए। एक दिन मैंने यहाँ ही देखा था बाज़ार में, तो उसको रात में ले जा रहे थे उठा के, मैंने कहा पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं भैया। तो रेखा गुप्ता बढ़िया काम कर रही है आपके? हाँ, बढ़िया काम कर रही है। आगे क्या लगता है कि किस तरीके से दिल्ली में और बेहतर काम करेंगे? हाँ, बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और करेंगी भी यार। एक बात और बता के जाइए कि 10 में से अगर नंबर देना तो कितना नंबर देंगे रेखा गुप्ता को? 9। हाँ। 1 नंबर कम क्यों? थोड़ा थोड़ा मैं धीरे धीरे आ रही ना, उसी हिसाब से काम करेंगे तो 10 के 10 ही मिलेंगे।